हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी। हम आज आपकी जो वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 51 है। ये जो आपकी 7 नवंबर की वर्कशीट है। ये इसका जो टॉपिक चल रहा है आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। और इसमें जो आपकी भूगोल की पुस्तक है उसे ज़रूर इसके साथ साथ पढ़ें, वरना आपका यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो पूरी जो ज्योग्राफी है आपको समझने वाली ज्योग्राफी है, इसमें जो हम बात करने वाले हैं 2 द्वीपों की बात करने वाले हैं। पहले आप समझ लो कि कौन कौन से द्वीप हैं, क्योंकि आपको अगर ये क्लियर नहीं हो पाएगा तो आप इसे सही से नहीं कर पाओगे। तो इसको आपको अगर देखा जाए तो यह इधर हम छोटा सा इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं, जैसा भी ड्रॉ होगा। स्पेस काफ़ी कम है इधर। तो इधर बच्चों देखो, इधर क्या है आपकी, इसे आप रहने दो। इधर ये आप मान लो यहाँ पे आपका है दक्षिण भारत। तो इधर बच्चों आपकी है जो बंगाल की खाड़ी है, और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। इधर आपकी है बंगाल की खाड़ी और उधर जो है वो है अरब सागर। क्लियर होगा आपको, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो इसमें जो हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आपका अंडमान निकोबार द्वीप कि अंडमान निकोबार द्वीप ये कहाँ कहाँ पे स्थित है। इस तरीके से आपका क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो बच्चों ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है आपका। ये हाफ पार्ट अगर हम देंगे, ऊपर वाला आपका ये क्या कहलाता है, उत्तरी अंडमान। यही अब आप पढ़ोगे, मैं इसलिए समझा रही हूँ आपको ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। नीचे जो आपका है दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह है, सॉरी दक्षिणी निकोबार है। नीचे आपका है दक्षिणी, ऊपर है ये ऊपर वाले जो 4 द्वीप आपके आ जाते हैं उत्तरी अंडमान में आ जाते हैं। नीचे जो आपका है इसमें दक्षिणी निकोबार आ जाते हैं। तो इस दोनों इसी द्वीप को हम क्या बोलते हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है, आपने देखा भी होगा अंडमान निकोबार इसे द्वीप समूह बोला जाता है। और इधर आपका जो है यहाँ पे ये सारा ये आपका क्या है बच्चों, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप, तो ये आपका कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। और ऐसे ही आपका ये अंडमान निकोबार आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर होगा इतना आपको। यहाँ पे आपके 2 पर्वत हैं। यहाँ पे सबसे ऊंचा जो पर्वत पाया जाता है, हाईएस्ट पीक, यानी कि इन द्वीपों पे जो सबसे ऊंची पर्वत छोटी है यहाँ की जो बच्चों है वह है सैंडल पीक। सैंडल है 737 जो इसकी हाइट है। और एक आपकी यहाँ पे जो हम आप आगे देखने वाले हैं। और इधर जो आपका इम्पॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे काफ़ी सारे विविध जो वनस्पति वगैरह पाई जाती हैं, आपको इजीली यहाँ पे मिल जाती हैं। और ये निको लक्षद्वीप की जो आपकी मेन राजधानी है, यानी कि जो मेन प्रशासनिक, वो क्या है, कवरत्ती। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि कवरत्ती कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप में स्थित है। जितना आपको क्लियर होगा, इस तरीके से हमने डायग्राम पढ़ा है। यहाँ पे फिर हम देखेंगे कुछ यहाँ पे बच्चों जो आपका लक्षद्वीप है, यहाँ पे चूना पत्थर जो कि चट्टाने हैं उसी से निर्मित है ये लक्षद्वीप। और यहाँ हम देखेंगे जो आपके छोटे छोटे यहाँ पे जो प्रवाल द्वीप स्थित है उन्हें देखने वाले हैं। तो बच्चों प्रवाल द्वीप के बारे में बता देती हूँ। प्रवाल द्वीप एक जो खड़ी दीवार होती है, इस तरीके से एक दीवार नुमा आकृति भी हो जाती है इस तरीके से। और यानी कि इस तरीके से दीवार के जैसे खड़े होंगे। अगर यही पूरी की पूरी इस तरीके से राउंड शेप में दीवार बन जाए और इस तरीके से, तो ये क्या हो गई, एक सर्कल तरीके से हो गई, सर्कल जैसी हो गई। तो जो आपकी प्रवाल भित्ति होती है, यानी कि प्रवाल द्वीप जो है वो वलय यानी कि सर्कल के जैसा भी होता है, और दीवार एक जो दीवार होती है उसके जैसा भी होता है। तो ये चीज़ें हम जो वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं वही चीज़ें मैंने आपको पहले क्लियर कर दी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम बाद में ना आए। तो आओ हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। इसके में आपके जो दो द्वीप हैं, इसमें जो पहला है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सेकंड जो आपका है लक्षद्वीप है। तो ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हुए द्वीपों की माला है। हमने देखा था ना, इस तरीके से फैले हुए था। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, ऊपर के 4 उत्तरी अंडमान, नीचे के 4 आपके जो थे वो दक्षिणी निकोबार है। इसकी जो संख्या है 572 यानी कि 572 है। इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप है तथा दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऊपरी भाग अंडमान, दक्षिणी भाग जो है निकोबार द्वीप है।
इसका निर्माण अल्पाइन काल की वलन प्रक्रिया से हुआ है। जो अल्पाइन काल की वलन प्रक्रिया थी, जो ज्योग्राफी में हम देखते हैं काफ़ी सारे काल हैं, युग आए हैं, तो उन युगों के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आए हैं वो हम पढ़ते हैं। लेकिन आप में एक वर्ड बस दिया हुआ है, अल्पाइन काल की जो वनस्पति थी उस प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के पर्वत शिखर हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ अत्यधिक विविधता के पादप व जंतु पाए जाते हैं। विषुवत रेखा के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। क्लियर है? ये क्या है? विषुवत रेखा के निकट है। हम देख लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। तो बच्चों इधर ईस्ट है, मैं आपको बता चुकी हूँ, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ है। जो बीच वाली ये जो लाइन गई है आपकी 0 डिग्री रेखा, ये क्या है? आपकी विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा। भूमध्य सागर नहीं, भूमध्य सागर अलग है, ये भूमध्य रेखा। तो क्लियर है आपको? विषुवत रेखा इसे बोलते हैं। तो विषुवत रेखा के निकट होने के कारण इसकी जलवायु कैसी है? विषुवतीय है। यहाँ पे घने जंगल वन पाए जाते हैं। और या क्यों इसके पास स्थित है, एक बार ये समझ लो आप। तो अगर हम देखेंगे, क्योंकि बच्चों जो ज्योग्राफी है पूरी की पूरी डायग्राम बेस है। अगर आपको डायग्राम क्लियर है, इसके चित्र क्लियर हैं, तो आप समझ पाओगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाओगे। यहाँ पे आपकी कर्क रेखा है, क्लियर है। नीचे बच्चों आपकी मकर रेखा है, आपको पता होगा 23.5 डिग्री जो आपका साउथ में है मकर रेखा, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में है आपका, इधर आपकी क्या है? ये कर्क रेखा है। इधर ईस्ट हमने पढ़ा था, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो ये 2 बराबर भागों में बांटती है। एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी की 2 बराबर भागों में बांटती है। आप पढ़ते चले आ रहे हो, छठी क्लास में आपने पढ़ा होगा। 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी भाग कहलाता है, नीचे वाला भाग आपका दक्षिणी भाग हो गया। इसे डिटेल में समझते चलें थोड़ा सा, ताकि आपको आगे वाले जो चैप्टर हैं उसमें काफ़ी समझने में आसानी होगी। इधर आपकी है कर्क रेखा, हमने पढ़ा था, नीचे है मकर रेखा। तो इसमें जो विषुवत रेखा की बात की गई है वो क्यों की गई है, हम बस ये देखेंगे कि जो बच्चों हमारा भारत है उसका नीचे ये है जो दक्षिणी भाग कुछ इस तरीके से स्थित है। भारत का आधा भाग ऊपर चला गया है, आधा भाग नीचे चला गया है। ये हमारा भारत है। ये क्या है? भारत। स्क्रीन छोटी होने की वजह से इसमें जो डायग्राम्स वगैरह हैं ये लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो जो नीचे वाला हिस्सा जो है, इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसी की जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो बात की गई है, यहाँ पे जो स्थित है ये, तो इसलिए कहा गया है विषुवत रेखा के निकट, क्योंकि जो बच्चों बीच वाली आपकी रेखा कौन सी है? ये आपकी विषुवत रेखा है। और इधर आपके जो सारे स्थित हैं ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अब देखो बच्चों, ये विषुवत रेखा के निकट हुए या नहीं हुए? इसके निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु कैसी है? विषुवतीय रेखा की जलवायु है। इधर जो आपका है लक्षद्वीप समूह है, इधर आपका अरब सागर, ये सारा पानी है बच्चों इधर, और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी, इधर ये भी पानी है। क्लियर है? अब देखो हमारा भारत जो नीचे का हिस्सा ये वाला है, यहाँ गर्मी ज़्यादा है और ऊपर गर्मी कम है। क्लियर है? हमारी दिल्ली यहाँ है, इधर कर्क रेखा के ऊपर। क्लियर? आपको क्लियर होगा इतना, तो आगे हम चलते हैं। विषुवत रेखा के निकट होने कारण विषुवतीय है। यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे उच्च जो पर्वत शिखर है वो है माउंट सैंडल 737 मीटर, और निकोबार का जो आपका है माउंट थूलियर है बच्चों। यहाँ पे आपका कौन सा? माउंट थूलियर है, 642 मीटर। इस क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, एक बैरन द्वीप है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है नारकोंडम द्वीप। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब लक्षद्वीप के बाद हम पढ़ेंगे। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के निकट स्थित है। हमने कल आपको पढ़ा था ना बच्चों, हमने तट किए थे सारे के सारे। तो इधर आपका केरल है, जो इधर वाला जो आपका तट है कौन सा है? ये मालाबार तट है। तो इसी मालाबार तट के निकट स्थित है। यहाँ पे यह मध्य महासागरीय कटक का ही ऊपरी भाग है। मध्य महासागरीय कटक बच्चों क्या होता है? कोई भी महासागर है तो उसके बीच में जो इस तरीके से पर्वत श्रृंखला जो जाती है उसको ही बोला जाता है। नेक्स्ट है, यह है चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। पूर्व में लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1773 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा था। तो बच्चों जो लक्षद्वीप है इसमें क्या है? अगर हम देखोगे, मान लेते हैं लक्षद्वीप है, तो इसका जो ये वाला ईस्ट वाला पार्ट है ये इनको इन नामों से
जाना जाता है। और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा था। और ये कुल जो इसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्रफल में स्थित है। यहाँ की जो आपकी प्रशासनिक मुख्यालय है वो कवारती है। यहाँ पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, अब पिटली द्वीप की बात करेंगे, यहाँ पे मनुष्य का वास नहीं है बच्चों, यहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं और वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। आने वाले वर्षों में इन द्वीपों के अपरदन और जलमग्न होने की संभावना है, क्योंकि वाटर लेवल बच्चों हमारा ऊपर बढ़ रहा है। जो भी हमारे पहाड़ हैं उसके ऊपर जो ऐसे बर्फ़ वगैरह है जो आप बनाते भी हो ड्राइंग में अच्छी अच्छी, जो उनका पानी बह के पिघल के कहाँ जा रहा है, वो समुद्रों में जा रहा है। तो समुद्र का वाटर पहले इतना था, तो वाटर लेवल इनका बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे इस वाटर में जो भी कहीं पे अगर छोटा सा इस तरीके से द्वीप स्थित है तो वाटर लेवल बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, एक दिन वो जलमग्न हो जाएगा। तो इनका अपरदन, और अपरदन कैसे हो रहा है, तो ऊपर का जो एरिया इनका अपरदन भी तो हो रहा है आपका धूप लगने की वजह से, हवा की वजह से, तूफान की वजह से। कोई ना कोई ऐसे रीजन है जिनके कोई पर्वतों का अपरदन होता रहता है, तो उनकी हाइट बच्चों वो कम होती रहती है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट इसमें आपका जो है परवाल, परवाल यानी कि प्रवाल पॉलिप्स जो आपके पाए जाते हैं, मैंने बताया था। तो परवाल पॉलिप्स समझने से पहले सबसे पहले इसका डायग्राम देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ही समझ में आपको नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं पिंक कलर। मान लीजिए बच्चों प्रवाल, एक ये ऐसी लाइन है प्रवाल की, यानी कि यहाँ पे कुछ प्रवाल जो प्रवाल पैदा होते हैं। तो ये सारे के सारे प्रवाल हैं। ये क्या करेंगे, ये बच्चों चूना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्शियम चूना कैल्शियम के बने होते हैं। और प्रवाल ऐसे होते हैं ये कम समय तक जीवित होते हैं और मरने के बाद क्या करते हैं, अपनी ऊपरी खोल को ये छोड़ देते हैं, मर जाते हैं। और फिर इसी के ऊपर अब क्या होता है बच्चों, इसी के ऊपर जो आपके दूसरे प्रवाल जन्म लेते हैं, इसी के ऊपर क्या करते हैं दूसरे